Assalamualaikum dears. This video is all about softening point test of bitumen. Code for performing this test is AASHTO T53 and ASTM D36. So performance objectives are of this test are two. Before the performance objective, I want to explain what is softening point value. Softening point value is a temperature at which bitumen softens, or softening point value is a temperature at which bitumen becomes soft. वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे बिट्यूमिन सॉफ्ट हो जाए, जब हम बिट्यूमिन को हीट दें तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल। जब वो टेम्परेचर आ जाता है जिस टेम्परेचर पे बिट्यूमिन सॉफ्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिट्यूमिन की विस्कोसिटी इक्वल हो जाती है, उसके सारे जो लेयर्स होते हैं उसकी विस्कोसिटी इक्वल हो जाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो उसको सेटिस्फाई कर देता है। तो डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच बिट्यूमिन बाइंडर्स हैव एन इक्वल विस्कोसिटी, हमें उसका पता चल जाता है कि कुछ कौन से टेम्परेचर पे बिट्यूमिन एक्चुअली की इक्वल विस्कोसिटी है, या कौन सा टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे बिट्यूमिन सॉफ्ट हो जाएगा। Second performance objective of this test is classify the bitumen for different regions. For example, bitumen with a higher softening point may be referred or preferred in warmer regions. So जो softening point value होता है, जो harder grades of bitumen होते हैं उसकी higher softening point होती है, और जो softer grades of bitumen होते हैं उसके लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टर ग्रेड्स ऑफ बिट्यूमिन होते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं या जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिख दिया है, ये अगर आपको याद रह गया तो मीन्स आपको तकरीबन सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए ना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि हार्डर बिट्यूमिन can be used for warmer regions and the harder bitumen have a low penetration value and higher softening point value। जैसे नीचे पर लिखा हुआ है सॉफ्टर बिट्यूमिन, तो सॉफ्टर बिट्यूमिन हम कोल्डर रीजन के लिए परफॉर्म करते हैं एंड दे हैव अ हायर पेंट्रेशन वैल्यू एंड लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू। अच्छा, जो 60-70 ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन होता है उसकी जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू होती है वो तकरीबन 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल का जो फील्ड एप्लीकेशन है वो क्या है। हमें एक्चुअली इस पर्टिकुलर सॉफ्टनिंग पॉइंट से इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये जो हमारा बिट्यूमिन सैंपल है, चाहे वो 60-70 ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन हो या कोई भी ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन हो, वो सैंपल हम उस पर्टिकुलर रीजन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मसलन फॉर एग्जांपल एक बिट्यूमिन सैंपल है हमारा, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू है वो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिस रीजन में हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर आता है गर्मियों में जून जुलाई में वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो क्या हम उस पर्टिकुलर बिट्यूमिन सैंपल को हम उस 51 डिग्री सेंटीग्रेड के रीजन में यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही वो बिट्यूमिन सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो सॉफ्ट होगा तो जैसे ही गाड़ियाँ उसके ऊपर चढ़े जाएंगी, उसके ऊपर ट्रेवल करेंगी, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स आ जाएंगे। तो फेल्यूर्स ऐसे हो सकता है, रटिंग आ सकती है, या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स आ सकते हैं। सो हमें सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल से ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से रीजन के लिए वो बिट्यूमिन बेस्ड है। अगर 47 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू, तो हम ये कहेंगे कि भाई उस रीजन में इस बिट्यूमिन सैंपल को यूज़ करें जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री से कम हो। ठीक है, अगर अच्छा एक रोड था उसमें जो रटिंग आ गई थी, रटिंग आपको पता होगा, देयर इज उसको कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन अलोंग दी व्हील पाथ। तो रटिंग आ गई थी, तो उसकी वजह मालूम करने के लिए इंजीनियर्स गए कि भाई उसकी वजह क्या है। तो देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ रटिंग, एक होता है सरफेस रटिंग, दूसरा होता है सबग्रेड रटिंग। जो सरफेस रटिंग होती है ना, वो तकरीबन होती है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बिट्यूमिन बाइंडर, या बाइंडर मटेरियल, या इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बिट्यूमिन कह दे उसको। उसमें क्या होता है कि भाई अगर आपने इम्प्रॉपर बिट्यूमिन सिलेक्ट कर लिया, वो बिट्यूमिन सिलेक्ट कर लिया जो उस पर्टिकुलर रीजन के टेम्परेचर के हिसाब से उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू कम है, तो उसमें फेल्यूर आ सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर रोड में जो फेल्यूर आया था वो सरफेस रटिंग की वजह से आया था,
वो जो रटिंग आ गई थी वो सरफेस रटिंग आ गई थी, और वो जो सरफेस रटिंग थी दैट वाज द इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बिट्यूमिन, क्योंकि उस बिट्यूमिन का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू था वो इस रीजन के टेम्परेचर से कम था। तो इसलिए उसमें जैसे ही गर्मियाँ आ गई उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चला गया, और उसके ऊपर जैसे ही गाड़ियाँ चलने लगी तो वो बिट्यूमिन बैठता चला गया। क्योंकि बिट्यूमिन सॉफ्ट हो गया तो फिर उसके ऊपर जैसे ही लोडिंग आ जाएगी तो वो बैठता चला जाएगा। तो इस वजह से उसमें सरफेस रेटिंग आ गई थी। तो ये बिट्यूमिन का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू और बिट्यूमिन सैंपल है, टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, इस टेस्ट में हम रिंग एंड बॉल ऑपरेटस यूज़ करते हैं, रिंग एंड बॉल ऑपरेटस। एंड उसके अलावा इस डिस्कशन वाले स्लाइड में जो भी इतनी खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं वो मैंने जो वर्बली बताई हैं वही सारी बातें। चलते हैं डायरेक्ट प्रोसीजर की तरफ, सॉरी इक्विपमेंट की तरफ। इक्विपमेंट्स में हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसमें पहले स्टील बॉल्स, ये स्टील बॉल्स होते हैं इनकी डाया 9.5 mm एंड वेट 3.5 ग्राम होता है। छोटे से इक्विपमेंट बाल होते हैं इसमें। उसके बाद हम ब्रास रिंग्स यूज़ करते हैं, ये ब्रास रिंग्स हैं दिखाई दे रहे हैं आपके। इस ब्रास रिंग की डायमेंशंस यहाँ पर मेंशन है। इस ब्रास रिंग को क्या करते हैं, ये एक प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर हम ब्रास रिंग्स प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ब्रास रिंग्स प्लेस की गए। इस ब्रास रिंग में फिर हम बिट्यूमिन को पोर करते हैं। बिट्यूमिन जैसे ही फिल हो जाता है तो हम इसको कुछ देर के लिए रखते हैं, और उसके बाद हमारा सैंपल ऐसे समझो प्रिपेयर हो जाता है। ये इस ब्रास रिंग को आप सैंपल कंटेनर कह सकते हो, सैंपल कंटेनर फॉर डिटरमाइनिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल। ठीक है भाई। उसके बाद मेटालिक सपोर्ट होता है। मेटालिक सपोर्ट का काम क्या होता है कि भाई इन ब्रास रिंग्स को हम मेटालिक सपोर्ट पे आके रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ये जो 2 होल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों मेटालिक ब्रास रिंग्स को हम यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद इस मेटालिक सपोर्ट को उठाकर हम इस ये जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर आपको नज़र आ रहा है इसमें हम रख देते हैं। फिर हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर में हम पानी फिल करते हैं 500 ml तक, और उसके बाद इस हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर को, इस पर्टिकुलर हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर को हम उठाकर ये जो हीटिंग प्लेट है ना, टेम्परेचर कंट्रोल्ड हीटिंग प्लेट, इस हीटिंग प्लेट पर हम रख देते हैं। हीटिंग प्लेट का काम क्या होता है, इसको टेम्परेचर देना। फिर ये टेम्परेचर जैसे ही इसको प्रोवाइड करता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर को, तो अंदर जो बिट्यूमिन सैंपल है वो उसको टेम्परेचर मिलना शुरू होता है, और उसके बाद बिट्यूमिन सॉफ्ट हो जाता है। ETC वो मैं प्रोसीजर में ही आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। सो ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं बिट्यूमिन to find the for finding the softening point value of bitumen sample. So this is the procedure में आपको वर्बली बताता जाता हूँ। भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सैंपल आता है उसको हम हीट देते हैं। हीट 75 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का देते हैं। हीट देने के बाद क्या करते हैं, उसको जो हमारे ब्रास रिंग्स हैं उसमें पोर करते हैं। लेकिन ब्रास रिंग को पोर करने से पहले ये जो आपको प्लेट नज़र आ रहा है, इस प्लेट को हम पहले उठाते हैं, इस प्लेट को रखते हैं, इस प्लेट के ऊपर ग्लिसरीन अटैच करते हैं। ग्लिसरीन ऊपर से लगा देते हैं। ग्लिसरीन इसलिए लगाते हैं कि ताकि वो नीचे प्लेट के साथ बिट्यूमिन स्टिक ना हो जाए, अटैच ना हो जाए। ग्लिसरीन लगाने के बाद यहाँ पर देखें ना, ये वाइट कलर का आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली ग्लिसरीन। ग्लिसरीन लगाने के बाद हम सैंपल रिंग्स या ब्रास रिंग्स प्लेस करते हैं। ब्रास रिंग्स प्लेस करने के बाद हम फिर बिट्यूमिन इसके अंदर पोर करते हैं। यहाँ पर देखें बिट्यूमिन पोर हो रहा है। बिट्यूमिन जैसे ही पोर हो जाता है उसके बाद इस तरीके की शेप इसकी बन जाती है। यहाँ पर देखें ये इसकी शेप है। फिर अब क्या करते हैं, इसको 30 मिनट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं। जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं फिर जो एक्सेस बिट्यूमिन है वो हम इसमें से कट कर देते हैं। यहाँ पर देखें ना कुछ एक्सेस बिट्यूमिन आपको नज़र आ रहा है, इसके ब्रास रिंग के लेवल से ऊपर थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा बिट्यूमिन। इसको फिर हार्ड नाइफ़ की मदद से एक नाइफ़ उठाते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसको फिर उसकी मदद से हम इसको कट कर देते हैं। ये जैसे ही हम इसको कट कर देते हैं उसके बाद इस ब्रास जो रिंग है हमारा, इसको उठाकर हम मेटालिक सपोर्ट पे रखते हैं। यहाँ पर देखें ये मेटालिक सपोर्ट है, इसमें जो 2 होल्स प्लेस किए गए हैं ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 होल्स, यहाँ पर हम इस ब्रास रिंग को प्लेस कर देते हैं। इस ब्रास रिंग को यहाँ पर प्लेस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको देखें ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम बाल होल्डर कहते हैं। रिंग प्लेस कर दिया, उसके बाद इस बाल होल्डर को उठाकर इन रिंग्स के ऊपर रखेंगे।
दोनों तरफ, यहाँ पर एक रिंग, यहाँ पर एक रिंग, यहाँ पर, फिर बाल होल्डर उसके ऊपर, फिर बाल होल्डर इसके ऊपर, और उसके बाद हम बाल उठाकर बाल होल्डर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, आपको बाल होल्डर में आपको एरोज दिखाई दे रहे होंगे, और उसमें सेंटर में थोड़ा आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। बाल के जो डायमेंशन है वो ये जो गैप है ना, इतना ही होता है। इस बाल को उठाकर हम इसके गैप में रख देते हैं। ठीक है, कैसे हो जाता है इसका, ये मेटालिक सपोर्ट होता है, मेटालिक सपोर्ट पे ब्रास रिंग रखते हैं, ब्रास रिंग के ऊपर जो सैंपल होल्डर है वो रखते हैं, ब्रास रिंग के ऊपर सैंपल होल्डर, और सैंपल होल्डर के ऊपर हम बाल को प्लेस करते हैं। ये असेंबली जैसे ही बन जाती है तो फिर हम इस पूरे जो मेटालिक सपोर्ट है इसको उठाकर हम ग्लास प्लेट पे जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर है इसमें प्लेस कर देते हैं। हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर में प्लेस करके उसके ऊपर थर्मामीटर भी लगा देते हैं। थर्मामीटर लगाकर उसको हीटिंग प्लेट के ऊपर रख देते हैं। हीटिंग प्लेट के ऊपर जैसे ही रखा तो फिर हम हीटिंग प्लेट को ऑन कर देते हैं। हीटिंग प्लेट का काम क्या होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पर मिनट के हिसाब से इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना। लेकिन इसको ऑन करने से पहले हमें एक काम लाजमी करना होता है, दैट इज़ दी मेंटेनिंग ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप टू 15 मिनट्स। ये जो गिलास है, हीट रेजिस्टेंट गिलास बीकर है, इसमें जब आपने मेटालिक सपोर्ट प्लेस किया तो इसके का जो अंदर का टेम्परेचर है इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे मेंटेन करते हैं, आप बर्फ़ इसमें डाल सकते हो, बर्फ़ डालोगे, आइस डालोगे तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और 15 मिनट्स तक आप इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करोगे। और उसके बाद जैसे ही 15 मिनट्स हो जाएंगे तो आप इसको हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर को ऑन करते हो, हीटिंग प्लेट को ऑन करते हो, और उसके बाद हीटिंग प्लेट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से इसको टेम्परेचर देता है। मीन्स पहले मिनट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर मिलेगा, सेकंड में 10, थर्ड में 15, ऐसे टेम्परेचर इसको मिलता जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही इसको मिलता जाएगा तो जो अंदर बिट्यूमेन सैंपल है ब्रास रिंग में वो पिघलना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो सॉफ्ट होगा तो उसके ऊपर जो बाल प्लेस किया गया है वो बाल नीचे आता जाएगा। बाल क्या थोड़ा वेट है तकरीबन 3.5 ग्राम, तो उस वेट की हेल्प से वो बिट्यूमेन नीचे आता जाएगा। वो जैसे ही नीचे आता जाएगा तो जो मेटालिक सपोर्ट है उसके बॉटम प्लेट पे टच जाके करेगा। यहाँ पर देखें, ये पर्टिकुलर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें बिट्यूमेन बॉटम प्लेट पे जाके टच कर रहा है। जैसे ही बिट्यूमेन उस बाल की हेल्प से बॉटम प्लेट को टच करेगा, उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे, एंड दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल। तो यहाँ पर भी देखें, इसमें भी इस फिगर में भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। देखें यहाँ पर हमने सैंपल प्लेस किए हुए हैं, और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है। फिर एंड पॉइंट में क्या हो जाता है कि बिट्यूमेन नीचे बॉटम प्लेट पे टच करता है और वहाँ पर टेम्परेचर को नोट किया जाता है, एंड दैट टेम्परेचर इज विल बी कॉल्ड एज द सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल। सो हम तकरीबन 2 सैंपल रख सकते हैं एट ए टाइम, और उन 2 सैंपल का पहले वाला सैंपल जैसे ही बॉटम प्लेट पे टच किया तो हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। फिर दूसरे वाला सैंपल जैसे ही बॉटम प्लेट पे टच किया तो उसको टेम्परेचर नोट करते हैं, और फिर दोनों का हम एवरेज लेते हैं, एंड दैट टेम्परेचर द एवरेज ऑफ बोथ विल बी कॉल्ड एज द सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल। ठीक है भाई। उसके बाद हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। पोरिंग टेम्परेचर हम जितना भी पोरिंग टेम्परेचर था 75 डिग्री सेंटीग्रेड, पीरियड ऑफ कूलिंग इन एटमॉस्फेयर 30 मिनट्स था, रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअल टेस्ट टेम्परेचर आपका था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 15 मिनट तक आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया था। इसी तरीके से टेम्परेचर एट विच सैंपल टचेस द बॉटम प्लेट, हम सैंपल नंबर 1 का नोट करते हैं, फिर सैंपल नंबर 2 का नोट करते हैं। उसके बाद जो भी मीन वैल्यू आता है, एवरेज वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड एज दी सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल। सो हमारा जो सैंपल 1 था उसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, सैंपल 2 का 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने एवरेज निकाला तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। सो दिस सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ आवर बिट्यूमेन सैंपल इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, या ये जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल है, इसके लिए स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ये है कि
5 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स के लिए मेंटेन करना है, और जो टेम्परेचर राइज है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से राइज करना है। और एक और चीज़ कि अगर इस बिट्यूमिन का सैंपल का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दैट बिट्यूमिन कैन बी यूज फॉर दैट रीजन whose maximum temperature is 40 degree centigrade, in which the maximum temperature is 40 degree centigrade। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाले एरिया में हम इस पर्टिकुलर बिट्यूमिन को सजेस्ट नहीं करेंगे। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।